मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का परफेक्ट वे या फिर बेस्ट तरीका क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम ही प्रॉब्लम होता है कि पढ़ाई तो करते हैं बट जब मॉक टेस्ट देने जाते हैं तो नंबर कम आता है। तो अगर आपके भी मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। ओके, सो पहले छोटा छोटा चीज जान लीजिए। जैसे नीट का एग्जाम अभी करीब आ रहा है तो आप लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो जब भी आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने जाएं तो आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस करके जाना है। पूरा सिलेबस कहाँ से करेंगे आप? लॉन्ग नोट से तो नहीं कर सकते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अभी क्या करना है, जब भी आप टेस्ट देने जाएं तो एक बार उसको गो थ्रू हो जाइए, मतलब एक बार फटाफट देख लीजिए, ठीक है, फास्ट वे में। ओके, ये तो एक चीज हुआ। दूसरा, आप प्रॉपर स्लिप लीजिए, ठीक है। स्लीप में कंप्रोमाइज मत कीजिए, सोने में कंप्रोमाइज मत कीजिए। कई सारा ऐसा स्टूडेंट्स बेवकूफ़ होता है जो ऐसा सोचता है कि अगर हम कम सोएंगे तो ज़्यादा पढ़ लेंगे। ये बेवकूफ़ी है, समझ में आया? आप अगर नहीं सोएंगे तो आपका माइंड ही सही से नहीं चलेगा तो एग्जाम कैसे देंगे? और अगर कम सोएंगे ना तो माइंड नहीं चलेगा तो पढ़ाई भी आपका इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए आपको प्रॉपर स्लिप लेना है जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे, या फिर ऐसे भी सब दिन आपको प्रॉपर स्लिप लीजिएगा, तभी तो आप पढ़ाई कर पाइएगा, एग्जाम दे पाइएगा। ओके, नाउ ये तो हो गया छोटी छोटी बात। अब बात करते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। देखिए, एक चीज माइंड में फिक्स कर लीजिए कि आपका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जैसे नीट की बात करें तो नीट में क्या क्या होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। जो भी आपका स्ट्रांग है, मान लीजिए आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो फर्स्ट आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है और पेपर को 3 राउंड में करना है, ठीक है। 3 राउंड क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। पहला आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे, 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मान लीजिए पहला वाला टफ है तो यहाँ पे टी लिख दीजिए, ठीक है। आपको आइडेंटिफिकेशन करना है क्वेश्चन का, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना है कि कौन टफ है, कौन मॉडरेट है, कौन इजी है। जो टफ है उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए जो इजी है उसको कर लेना है, 3rd इजी है ये भी कर लीजिए, 4 इजी है कर लीजिए। मान लीजिए 5 मॉडरेट है तो एम लिख दीजिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि ये मॉडरेट लिखे हैं, ये टफ लिखे हैं, या फिर यहाँ डिफिकल्ट लिख दीजिए। ओके, नाउ 6 वाला इजी है, 7 वाला फिर मॉडरेट है। तो आपको फर्स्ट राउंड में क्या करना है, जो जो इजी क्वेश्चन है उसको कर लीजिए, मॉडरेट और टफ को छोड़ दीजिए, ठीक है। फर्स्ट राउंड में केमिस्ट्री का जितना इजी क्वेश्चन है कर लिए। अब सेकेंड राउंड में केमिस्ट्री का क्या करना है, आपको मॉडरेट वाला करना है, ठीक है। मॉडरेट मतलब कि जो बनेगा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको इजी वाला पहले करना है। इजी वाला मतलब कि देख के ही बन जाए या फिर मतलब छोटा मोटा कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। इजी मतलब इजीली बन जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडरेट वाला करना है। उसके बाद आपको टफ वाला नहीं करना है, छोड़ देना है अभी, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए, जैसे आप इजी वाला करेंगे, इजी वाला करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से सीधा यहाँ हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब एक पे एक पे एक क्वेश्चन, मतलब एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन बनता जाएगा तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। तब जब सेकंड राउंड में आप मॉडरेट वाला बनाइएगा ना, फिर भी आपको ईजी लगने लगेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या है, हाई है, ठीक है। अब हो गया आपका केमिस्ट्री, तो आपको टफ वाला नहीं करना है। क्या क्या करना है, इजी, मॉडरेट, टफ वाला रहने दीजिए। अब चले जाइए आप ये दूसरा सेकंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। दूसरा मान लीजिए आपका बायो है, बायो का जो उसी तरह करना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब आपको तो पता चल ही रहा है कौन टफ है, कौन ये मॉडरेट है और कौन इजी है। तो इजी वाला करते जाइए और टिक लगाते जाइए, और मॉडरेट में एम लिख दीजिए और टफ में टी लिख दीजिए या फिर डिफिकल्ट डी लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए। ओके, नाउ बायोलॉजी में भी उसी तरह करना है। क्या करना है आपको, बायोलॉजी में वही इजी वाला कर लीजिए, सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, मॉडरेट वाला करना है। अब बचा, अब टफ वाला छोड़ दीजिए, फिर आप चले जाइए फिजिक्स में, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो स्ट्रॉन्ग है उसको फर्स्ट में, जो वीक है उसको लास्ट में करना है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स आपका वीक है तो फिजिक्स के किस में करना है, लास्ट में करना है, ठीक है। तो लास्ट में सबसे पहले क्या करना है, फिजिक्स का जो इजी क्वेश्चन है उसको करना है, सेम प्रोसेस, ठीक है। सब सब्जेक्ट में सेम प्रोसेस, फिजिक्स इजी वाला कर लीजिए, फिर मॉडरेट वाला कर लीजिए, फिर टफ वाला छोड़ दीजिए। ओके, अब देखिए कि ये जो मॉडरेट और इजी वाला है ना, ये क्या किया कि आपका यही सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। यही डिसाइड करेगा सिलेक्शन। अब जो बचा टफ वाला, ये आपका डिसाइड करेगा रैंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप मान लीजिए ये बेस्ट वे क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन मेरा टफ था, ठीक है। अब इसमें टफ में हम लग गए,
टफ में मान लीजिए 10 मिनट दे दिए, ठीक है, उसके बाद भी नहीं बना, तो क्या हो सकता है, ये सेकंड नंबर तो इजी है, तो इसको जब आप बनाने आइएगा तो बैक ऑफ द माइंड में 1 का चलेगा कि इसमें 10 मिनट आप दे भी चुके हैं फिर भी नहीं बना है, और सेकंड नंबर में जब आएंगे फिर भी आपका बैक ऑफ द माइंड में ये चलेगा कि अरे यार फर्स्ट वाले में क्या है, मतलब बन क्यों नहीं रहा है, परेशान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में भी आप क्या कर सकते हैं, सिली मिस्टेक कर सकते हैं, जो इजी वाला है। थर्ड नंबर में भी सिली मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में तो आपका ये चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट नंबर में टफ था और उसी को आप करने में लगे पड़े हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये स्ट्रेटजी से ये हुआ कि सिली मिस्टेक आपका मिनिमाइज हो सकता है। दूसरा क्या है, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा जो आपसे बन सकता था, ठीक है, क्योंकि आप तो सारा बना लिए मॉडरेट और इजी वाला। तो दूसरा रीजन, और तीसरा क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना लिए, ठीक है, तो इसलिए ये बेस्ट वे है, ओके, पेपर को अटेम्प्ट करने का। तो अब जो टफ वाला बचा, वो जितना टफ वाला में आप क्या करना है, आपको टफ वाला में देखना है कि इसमें कौन सा मतलब आसानी से बन सकता है, मतलब सबसे जल्दी बन सकता है, ठीक है। टफ में भी आपको चूज करना है कि इतना, मान लीजिए 5 क्वेश्चन टफ है, ठीक है, इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन, या तो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायो का हो, आपको चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन बनेगा जल्दी, उसको पहले करना है, और जितना टाइम बचाओ टफ वाले में लगे रहिए, ठीक है। तो और एक चीज कि हर एक मॉक टेस्ट को आपको रियल एग्जाम की तरह लेना है, ताकि अभी से अगर आप हैबिट बना लेंगे ना, तो आपको रियल एग्जाम में भी लगेगा कि हम मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं, तो उतना प्रेशर नहीं आएगा। अगर आप अभी से ऐसा नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट को ऐसे ही मतलब ठीक है टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपका लाइफ चेंजिंग एग्जाम है, तो उसमें आपको प्रेशर आने लगेगा बहुत ज्यादा कि अरे यार इसमें तो अच्छा करना ही है, लाइफ चेंजिंग एग्जाम है ये। अगर अभी से आप हैबिट बनाएंगे तभी ऐसा नहीं होगा, रियल एग्जाम भी आपका मॉक टेस्ट की तरह ही होगा, ठीक है। इसलिए अभी से हैबिट बनाइए, सब टेस्ट को आप रियल एग्जाम की तरह लीजिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिए कि आप 3 घंटा में उठिए मत, ठीक है, 3 घंटा कंटिन्यू एग्जाम दीजिए। वॉशरूम ये सब जाने का हैबिट, मतलब हैबिट बंद कीजिए कि मतलब 3 घंटा के अंदर हम वॉशरूम जा रहे हैं। पानी वानी थोड़ा कम पीजिए, मतलब जरूरी है तो पीजिए, नहीं तो नहीं पीजिए, ठीक है, ताकि वॉशरूम नहीं जाना पड़े। अगर आप वॉशरूम जाएंगे तो आपका 5 मिनट जाएगा उसमें, तो क्या होगा, उससे आप 2 क्वेश्चन तो बना सकते हैं ना। इसलिए ये सब हैबिट अभी से मॉक टेस्ट से ही लगाइए, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल एग्जाम के लिए आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, हैबिट कर रहे हैं एग्जाम दे दे के। और मल्टीपल जितना टेस्ट आप दीजिएगा, जितना टेस्ट दीजिएगा, तो वो सिली मिस्टेक खत्म होगा, और बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं हो कि मतलब कि टाइम ही नहीं बचा, मतलब क्वेश्चन और था और टाइम ही नहीं बचा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। यही स्ट्रेटजी हम खुद भी फॉलो करते थे, और बहुत सारे टॉपर यही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।